हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। गाइस, क्या हाल चाल है आपके? बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग ऑन द क्रिप्टो मार्केट। तो कुछ नॉलेज है एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा ऑन रेगुलर बेसिस। उसके साथ साथ हाउ टू मेक पैसिव इनकम, वो वाली इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल चाल है। तो अभी अगर हम देखें तो बिटकॉइन 59,000 के आसपास चल रहा है, विच इज 2.24% अभी करंट में अप है फ्रॉम द प्रीवियस डे। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो सितंबर एंड जो हुआ था बिटकॉइन का, वो दैट वाज समवेयर अराउंड 45,000। और स्पेकुलेशन भी यही थी, और जो हम लोग सोच रहे हैं और अभी तक सारे बुल साइकिल्स में होता है कि अक्टूबर में बिटकॉइन अप और डाउन होता रहता है विद वॉलेटिलिटी। और हमने देखा कि सीधा बिटकॉइन इन 10 डेज 60,000 के आसपास लग गया। हमने थोड़ा सा रिलीफ उसके बाद देखा कि बिटकॉइन का प्राइस एक साथ ऊपर हुआ, तो वी सॉ ब्लीड, ऑल्ट कॉइन सारे ब्लीड होने लगे। अगर हम देखें तो बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा स्टेबल हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो कल और परसों लास्ट के प्रीवियस 2 डेज पे ऑल्ट कॉइन ने बहुत ही अच्छा पंप दिया है, और जो कि अमेजिंग पंप था। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 100%, 200% एंड 300% के आसपास अप हुए हैं। तो गाइज, इसके अलावा अगर मैं कुछ शेयर करूं, बिटकॉइन अभी ऐसे ही चलेगा इस महीने। एंड अगर बुल साइकिल रिपीटेशन की बात करें तो आने वाला जो टाइम है, दैट कैन बी वेरी ह्यूज, मतलब उसमें बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी सोना बन जाती है, उस टाइप के रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस सीधा ऊपर गया था। बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था, उसकी वजह से ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर रहे थे। जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आया, ऑल्ट कॉइन में हमने थोड़ा सा रिलीफ देखने को दिखा, और मोस्टली सारे ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज हुए इन द लास्ट टाइम। तो इन द लास्ट 2 डेज अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में भी हमें अच्छा पंप देखने को मिला है। अभी स्टेबल हो रहा है बिटकॉइन 59 के आसपास, और 57 के आसपास थोड़ा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे इतना ज्यादा सपोर्ट लेवल है नहीं आफ्टर 53,000। एंड वी कैन सी कि बिटकॉइन कभी भी थोड़े बहुत टाइम में ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हम देखें तो इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है बिटकॉइन, जो कि बहुत माइनर सपोर्ट लेवल है, 58,000 के आसपास। इसके बाद देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट लेवल नहीं है, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है दैट इज 64,000। तो दिस कैन बी ब्रेकन, क्योंकि एक हफ्ते की कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है हमारी 53,000 के ऊपर। एंड सेकंड वीक की कैंडल अगर क्लोज होती है तो वी कैन सी अ गुड स्पाइक इन बिटकॉइन। बट याद रखना, अपने ऑल्ट कॉइन्स में अगर कोई भी डिप आती है तो ऑब्वियसली अगर बीटीसी सडन मूव करेगा, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, तो कोई भी ऑल्ट कॉइन में मूव आता है, बीटीसी में मूव आता है, तो आपके ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ जाएंगे। तो अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर पता है तो यू कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट सम मोर ऑल्ट कॉइन्स, वेदर इट इज इथीरियम, डॉट, एक्सआरपी, कोई भी कॉइन है आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए। और एक्यूमुलेट करने के बाद बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है उन कॉइन्स में। अगर आपको किसी भी कॉइन का सपोर्ट या कोई एनालिसिस चाहिए या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन यूट्यूब का कमेंट, और उसके बाद आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है गाइस? तो ये थोड़ी सी बीटीसी मार्केट का ओवरव्यू था। उसके अलावा हम कल की अगर न्यूज की बात करें तो कल एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है, जहाँ पे पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो कैन बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि अभी हमने देखा है चाइना में इतना क्रैकडाउन हुआ है। चाइना का क्रैकडाउन बहुत ज्यादा होता है हर बार, उसके बाद से मार्केट में डंप आता था, बट इस बार यूएस ने टेक ओवर कर लिया है चाइना को, और सबसे ज्यादा जो माइनिंग हैश है बिटकॉइन का, वो अब यूएस की तरफ से आने लगा है इन दिस मंथ। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो बिटकॉइन की पुतिन की तरफ से रशिया का प्रेसिडेंट अगर ये बोल रहा है, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी ह्यूज बुलिश साइन फॉर बिटकॉइन।
इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करूं तो दैट इज अबाउट बिटकॉइन ईटीएफ्स। तो ईटीएफ अगर बिटकॉइन का लॉन्च हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुलिश साइन होगा फॉर बिटकॉइन, क्योंकि ये सीधा यूएस के वॉल स्ट्रीट में, ऐसे तो नहीं है कि ईटीएफ कहीं और ट्रेड नहीं हो रहा है, दिस इज बीइंग ट्रेडेड इन अदर कंट्रीज, बट यूएस की फाइनेंशियल मार्केट इज ब्रॉड, इज वेरी ब्रॉड। तो अगर यूएस की फाइनेंशियल मार्केट में अगर बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हो जाता है तो दैट वुड बी अ ह्यूज साइन फॉर बिटकॉइन, एंड बहुत अच्छा पंप देख सकते हैं हम बिटकॉइन पे इन द कमिंग टाइम। बट ये है कि अभी बिटकॉइन फ्यूचर का ईटीएफ कैन बी लॉन्च्ड इन अ वीक और टू, ये स्पेकुलेशन है। अभी फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन का ईटीएफ नहीं लॉन्च हो रहा है। अगर फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन का अगर ईटीएफ लॉन्च हो गया तो उसके बाद वी कैन नॉट इवन थिंक कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है। ये बिटकॉइन फ्यूचर से रिलेटेड न्यूज थी गाइस। इसके अलावा आई हैव वन कॉइन जिसके ऊपर मैं बहुत लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, एंड फाइनली आई एम एबल टू शेयर माय डिटेल्स, शेयर माय रिसर्च विद यू गाइस ऑन दिस कॉइन। तो ये कॉइन है लॉसलेस। आप लोगों ने बहुत ही कम नाम सुना होगा इस कॉइन का। तो लॉसलेस कॉइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है लॉसलेस कॉइन, सबसे पहले बताऊं तो मैं ये क्यू कॉइन पे लिस्टेड है ओनली, किसी और बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। एंड लॉसलेस कॉइन का जो काम है, अगर आपने देखा हो कि डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसका भी बूम चल रहा है, और बूम तो चल रहा है लेकिन आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इतना बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, और वहां पे अगर हम बात करें तो जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये वाला प्रोटोकॉल हैक हो गया या फिर फ्लैश लोन अटैक हो गया, ये इतने सारे चीजें न्यूज हम लोगों को सुनने को मिलती है। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि कोई भी एक बंदा आता है वो बहुत सारे लिक्विडिटी को सीधा कंट्रोल करता है एंड टोकन्स को कन्वर्ट कर लेता है अपने अकाउंट में, जिसकी वजह से हैक होता है इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये जो प्रोटोकॉल है लॉसलेस, लॉसलेस प्रोटोकॉल का काम ही यही है कि द फर्स्ट डेफी हैक मिटिगेशन टूल फॉर टोकन क्रिएटर्स। तो लॉसलेस बेसिकली क्या करता है, ये एक कोड होता है जिसको टोकन क्रिएटर्स जो होते हैं डीफाई में, टोकन क्रिएटर्स अपना कोड एंटर करते हैं अपने प्रोटोकॉल में, और उसके बाद फिर ये लॉसलेस जो प्रोटोकॉल है ये काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस गाइस ट्रैक्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की ये काम कैसे करता है यहाँ पे दिखा देते हैं। अर्जेंट फ्रीजिंग, lossless API allows hack spotting bots to detect and freeze fraudulent transactions, securing rewards for the bots creators. Fraud analysis करता है ये। The lossless committee overviews frozen transactions, validates fraud, and makes a decision to freeze the receipt address permanently. Reversing stolen funds, तो जो भी stolen funds होते हैं डेफाई के, उनको रिवर्स करने में ये लॉसलेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू लेवल्स हैं इसके लॉस मिटिगेशन के, एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है और एक होती है लॉसलेस डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो लॉसलेस डिसीजन मेकिंग बॉडी में द अफेक्टेड टोकन्स क्रिएटर, द लॉसलेस कमिटी एंड द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर्स वैलिडेट अ हैक एंड टेक एक्शन टू रिवर्ट स्टोलन फंड्स बैक टू देयर राइटफुल ओनर्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ वी मिटिगेट हैक्स, लॉसलेस कैसे हैक को मिटिगेट करता है। तो लॉसलेस क्या करता है, स्टेक बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम है इनका, जो कि जो हैक स्पॉटिंग मैकेनिज्म है वाइट हैट जूनियर वाले या अदर टेक्नोलॉजी है उनके साथ, या डेवलपर्स के साथ और इंजीनियर्स के साथ इनका सीधा कनेक्शन होता है, और उन लोगों को कुछ टोकन्स स्टेक करने पड़ते हैं इन लॉसलेस प्रोटोकॉल। उसके बाद दे आर एबल टू गेट द रिवॉर्ड्स एंड स्पॉट द हैकिंग मैकेनिज्म एज वेल। तो जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है उसको हैक भी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ डज इट वर्क। आई कैन शेयर द स्क्रीनशॉट विद यू एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट एज वेल टू यू। तो अगर बात करें इसकी प्रोजेक्ट की, तो ये इनका रोड मैप है, Q4 का रोड मैप अभी इनका चल रहा है, जहाँ पे इनका मेन जो बड़ा इवेंट है दैट इज रैप्ड मेजर ERC20 टोकन्स विद लॉसलेस कोड। तो ये इस पे जाने वाले हैं, एंड उससे भी उसके अलावा BSC चेन एंड पोल्का डॉट चेन को सपोर्ट भी करने वाला है।
टीम की बात करें तो अच्छी टीम है एंड सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं किसी ना किसी प्रोटोकॉल से या फिर किसी ना किसी एक्सचेंज से जो कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर एडवाइजर्स की बात करें तो मोस्टली ये दोनों एडवाइजर डाओ मेकर के हैं। डाओ मेकर यू ऑलरेडी नो, बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। एंड जोविंडास एमाइटिस एंड मैसिमो बोनोमो। पार्टनर्स की बात करें तो मास्टर वेंचर, डाओ मेकर, X21, कैपिटल मैग्नस, लॉन्च एक्स, पूल्स वेंचर्स, पेड, बहुत बाउंस। तो अगर पोल्का फाउंड्री, अगर इनके पार्टनर्स की बात करें तो इतने नंबर वन कंपनीज जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की हैं, टॉप कंपनीज, उन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो अगर वो पैसा लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं। तो दिस दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कॉइन। मैंने बहुत पहले से इस कॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कॉइन टू बी अ बिग वन इन कमिंग टाइम। अगर आज नहीं होता है, कल नहीं होता है। वैसे तो रिसेंट में ही बहुत ज्यादा उछाल आया है, बाउंस आया है इसके प्राइस में। अगर हम देखते हैं लॉसलेस का चार्ट पे चलता है तो लॉसलेस अभी कॉइन पे अवेलेबल है। आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ था कॉइन सीधा 1.44 पे गया था इसका, जो उसके बाद ये सीधा यहाँ पे स्टेबल मोड में रहा है फॉर मैक्सिमम टाइम एंड 0.15 0.2 के बीच में। फिर सीधा इस कॉइन ने एक छलांग मारी है एंड अभी यहाँ पे सपोर्ट से फिर से पुशबैक लिया है एंड पुश इस वनडे सपोर्ट से पुशबैक लेके फिर से 4 आवर सपोर्ट की तरफ ये चल रहा है। तो अभी कॉइन का प्राइस 0.70 है। तो मैं अभी तुम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इस कॉइन में एंट्री लेना है। या तो आप लोग अगर इसको कॉइन में एंट्री लेना है तो 0.83 से ऊपर लें जब ये थोड़ा सपोर्ट कंफर्म करता है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद। या फिर अगर आपको लेना है तो आई वुड सजेस्ट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 0.29 रेट के आसपास यू कैन accumulate this coin as much as you can, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसकी खासियत क्या है इस प्रोजेक्ट की, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये डेफी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है, बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम हो रहा है अभी के टाइम पे। और डेफी में कोई भी, ये पहला अपने टाइप का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉस को कवर कर सकता है या फिर लॉसेस को हैक को मिटिगेट कर सकता है। अभी हम रिसेंट की न्यूज देखते हैं। अगर आप लोगों ने ये ट्वीट पढ़ा हो, क्रीम फाइनेंस अभी हैक हुआ था। तो क्रीम फाइनेंस ने ट्वीट किया था ऑन October 1st, इन ऑर्डर टू सिक्योर वी वुड लाइक टू थैंक आवर कम्युनिटी फॉर द ग्रेट सपोर्ट विद स्पेशल थैंक्स टू लॉसलेस डेफी एंड पी केवरसाकियो हु हैव अर्नड द 50% बाउंटी। तो हुआ क्या था कि लॉसलेस ने उनका सारा जो फंड्स था जो कि हैक हुआ था क्रीम फाइनेंस का, वो सारा रिवर्ट कराने में उनको हेल्प किया था। अब अगर कॉइन की बात करें कि बुलिश क्यों है हम, एक तो सबसे पहली बात, नंबर वन की ओनली कू कॉइन पे अवेलेबल है। उसके अलावा किसी भी मेजर एक्सचेंज या किसी और एक्सचेंज पे दिस कॉइन इज नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट दैट। पहला ये हो गया, जब भी ये बाइनेंस पे जाएगा या FTX पे जाएगा या फिर अदर कोई किसी कॉइन बेस पे इसकी लिस्टिंग होती है तो ये कॉइन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बूम दिखा सकता है। सेकंड थिंग, जो इसको जो थर्ड पार्टी जो क्रिएटर्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं, उनको थर्ड पार्टी ऑडिट करने वाले बंदों को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू स्टेक अ मिनिमम अमाउंट विच इज आई थिंक 50,000। तो उनको 50,000 के आसपास स्टेक टोकन जो है वो स्टेक करके रखने होते हैं। उनसे उनको रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो किसी हैक को मिटिगेट कर पाते हैं तो वहां पे उनको स्पेशल बाउंटीज या बोनसेस मिलता है। तो अगर उनको ये प्रोजेक्ट यूज करना है तो दे हैव टू यूज 50,000 टोकन। तो जिसके से क्या होगा कि सप्लाई जो है मार्केट में वो ऑलरेडी कम रहेगी इन टोकन्स की। अगर सप्लाई कम रहेगी तो ऑब्वियसली रेट ऊपर जाएगा। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन दिस कॉइन गाइस। इसके अलावा आई विल कम अप विद अदर वीडियोस एज वेल जहाँ पे मैं पैसिव इनकम की भी बात करूंगा आप लोगों से कि हाउ यू कैन मेक अर्न मनी ऑन डेली बेसिस by doing some simple steps. And I will come up with the recent news and market overview and updates on Bitcoin market and cryptocurrency. तो उसका कोई इशू नहीं है। So let's get ready, क्योंकि स्पेकुलेशन यही है टिल मार्च बहुत ही अच्छा बूम हो सकता है मार्केट में। मार्केट कैन ग्रो लॉट बेटर विद हाई पोटेंशियल एंड कोई भी कॉइन जिसको आप हाथ लगाओगे ना दैट कैन
गो बियॉन्ड योर थिंग, जाके स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ पे क्रिप्टो में काम नहीं होता है। यहाँ पे एक एक दिन में 100 100% कॉइन्स कैन बूम। दी बट थिंग ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा कॉइन है। आप ऐसा ना हो कि आप किसी कॉइन में टॉप पे जाके फंस जाएं, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है कॉइन का, एंड वहां के बाद फिर बुल रन एंड होने के टाइम तक आपके पास कुछ बचे ही ना उस पैसे से कमाने के लिए। सो स्टे सेफ, थोड़ा मार्केट की जानकारी लें, और उसके अलावा मैं ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ आप लोगों के पास आता रहूंगा। इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि अगर आपको बाइनेंस कैसे यूज करना है, फंड्स कैसे ऐड करने हैं, या फिर एनीथिंग एल्स, तो यू गाइस कैन लेट मी नो, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड कीप लर्निंग न्यू स्टफ ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज।